ठंड में हम लोग लड़के एक कुछ करें ना करें लेकिन सेव वाटर वाला जो फार्मूला होता है हम लोग जरूर अपनाते हैं। तो मैंने अभी तक आप लोग को अपने नाना जी के बारे में इंट्रोड्यूस नहीं करा है, वो अगले अगले से 1-2 ब्लॉग के बाद इंट्रोड्यूस कराऊंगी कौन है, आखिर क्या है, इतना क्या खास है। लेकिन नाना जी के बारे में बता दूं, नाना जी की जो सबसे खासियत है, नाना जी गाय होती हैं। तो वही उनकी गाय, मतलब जो गाय थी, जो हम लोग घर गए थे तो डिस्कशन हो रहा था, उसका बच्चा होने वाला था और 2-3 दिन बाद भाई की इंगेजमेंट होने वाली। तो वही डिस्कशन हो रहा था कि क्या होगा अगर उसी दिन इंगेजमेंट के दिन गाय को कुछ मतलब बच्चा होने वाला होता, अगर बच्चा पैदा हुआ तो फिर नाना जी क्या करेंगे कि गाय को देखेंगे कि इंगेजमेंट में जाएंगे। तो वही बोले कि सगाई जिसको करना जाएगा करे, हम अपनी गाय को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो वही बस डिस्कशन हो रहा था कि तब तक रात में पता चला कि गाय की बाछी है। जैसे हम लोग को पता चला, भाई साहब इतनी खुशी, हम ऐसे भैया ऊपर रूम में पड़ रहा था, मैं भाग भाग के गया, दरवाजा तार से तोड़ा, भैया गाय की बाछी हो गई। वो लोग मतलब पीसीएसजी का एग्जाम है और छोड़ के हम लोग भाग के आए पूरा सब लोग। मैं मतलब एक तरह से खुशी की बात थी। और दूसरा ये कि जो हम लोग सोच रहे थे कहीं बीच में एकदम फंसाए ना, तो अभी हम लोग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो पहले ये क्लिप देखिए, फिर मिलते हैं सुबह। हेलो स्क्वाड, क्या हाल चाल है आपके। तो भाई साहब हो चुकी है सुबह एक्चुअली जल्द, तो सुबह तो 4-4:30 बजे हो जाती है। लेकिन क्या रहता है कि यहाँ पे एक बार 4 बजे नींद खुलती है, फिर 6 बजे खुलती है, फिर 8 बजे। तो जो 8 बजे वाला होता है फाइनल होता है। फिलहाल चाय ब्रश करके चाय पी के, मतलब जो भी नेचर्स कॉल होता है सब करने के बाद अब खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं आपको होता है, ये है फेनूस। तो अगर आपको फेनूस क्या है बहुत लोगों को नहीं मालूम होता, जो गाय या भैंस जब नया बच्चा पैदा होता है उसके कुछ 8 या 10 दिन तो उसका जो दूध होता है उसको डेली यूज में नहीं लाते, तो उसको जला के हम लोग फेनूस बनाते हैं। तो बहुत टाइम बाद वही खा रहे हैं। और क्या था कि अभी ने जस्ट कल की बात है, हम लोग की जो गाय थी उसने बच्चियाँ दी है, मतलब उसके बच्चा हुआ बाछी। भोजपुरी में बोला कि गाय का बाछी भइल बा, ठीक है। तो गाय का बाछी भइल बाटे और हमनी का बैठ के फेनूस खातन जा। और आज का क्या प्लान है, आज का प्लान बस वैसे ही इधर उधर करते हुए निकल जाएगा। आज बड़े भैया भी आ रहे हैं, तो उसके बाद क्योंकि वो कैमरा फेसिंग है तो उनके साथ ब्लॉग बनाने में मज़ा आएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आंसू भी है तो उसका क्या है कि कैमरा फेसिंग नहीं करता, उसका तो उतना ब्लॉग नहीं बन पाया, शूट नहीं कर पाया। लेकिन आज से ब्लॉग बनेगा, ब्लॉग आपको देखने को भी मिलेगा और शूट तो होगा ही, क्योंकि बड़े भैया रहे वो कैमरा फेसिंग है, कैमरे से शर्माते नहीं है। तो फिर बस यही बात है, तो मिलते हैं बस थोड़ी देर में खा के। तो भाई शकल को थोड़ा अवॉइड करिए, भूखे पेट में भजे गोपाला। तो सुबह 10:30 हो रहे हैं और चल रहे हैं इस समय आलू का गरम मस्त पराठा और धनिया की चटनी के साथ। वो भी धनिया ऐसे वैसे नहीं, एकदम गए तोड़ के लाए भाई साहब। जैसे तोड़ते हैं इसकी खुशबू इतनी तगड़ी आती है कि बता नहीं सकते। फिलहाल खाते हैं, फिर आपसे बतियाते हैं। आजकल काम यही है, खाना खजाना और आपसे बतियाना। यहाँ पे साला देखते देखते कब सुबह से शाम हो जाती पता नहीं चलता। तो जस्ट बात करें आज का दिन कैसा रहा। फिलहाल वैसे दिन आज कुछ खास नहीं रहा, कुछ किए तो नहीं, बस आज का दिन में हो रहा बस इंतज़ार किसका, भाई साहब का। वैसे सुबह से लेके शाम हो गई और कुछ खास बताने को नहीं था, आज कुछ खास करने को नहीं। नहाया पिया खाया और आज महादेव का नाम बस लेते रहे। और उम्मीद करते हैं कल से दिन अच्छा जाए। एक तो आज इतनी ठंडी थी, उसके बाद नहाने के बाद भाई साहब सर्दी जुकाम हो गया, तो समझ सकते हैं। और ठंड आ गई है तो भाई अब
लड़कों का ब्रह्मास्त्र एक ही चीज़ होता है, तो अब ज़्यादा यूज होगा, पानी कम यूज होगा। क्योंकि भाई देखो ठंड में हम लोग लड़के एक कुछ करें ना करें लेकिन सेव वाटर वाला जो फार्मूला होता है हम लोग ज़रूर अपनाते हैं। हमारे साथ बहुत सारे धुरंधर हैं, तो उनको भी जानते हैं, जो सालों तो नहीं बोल सकते लेकिन महीनों वाले धुरंधर हमारे साथ हैं। तो बातें खास हो, खास से कुछ आम हो, उससे पहले पीछे का आप बैकग्राउंड देख लीजिए, पूरा हरा भरा। एक्चुअली ये जस्ट हम लोग का घर का फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ पे सामने मेरा रूम है, वहाँ पे सोता हूँ। और ये पीछे आप देख पा रहे हैं कि एकदम जस्ट बगल में ही पेड़ है। तो भाई साहब शहर में ऐसी चीज़ें मिलना बहुत ही मुश्किल है जो गांव में, खासकर नेचर से, क्योंकि गांव में हम लोग हमेशा नेचर से जुड़े रहते हैं और जुड़े ही नहीं रहते। ये पीछे आमड़ा का पेड़ है, उसके बाद बहुत सारी ये सलजम है, और सलजम की क्या बोलते हैं, जो भी कुछ बोलते हैं, सॉरी नाम अभी नानी बता रही थी मैं भूल गया। तो पीछे आप देख पा रहे हैं। और साला सुबह की मैं किस्सा सुनाता हूँ। जैसे सुबह अगर हम लेट उठे तो सूर्य भगवान हमको उठा देते हैं, नहीं तो अगर हम उनसे पहले जग गए तो हम यहाँ पे फिर उनको सुबह ऐसे सूर्य भगवान यहाँ सुबह होते हैं और इनको मैं प्रणाम करता हूँ। गांव में या इस समय मामा के यहाँ हूँ तो बस कोई दिक्कत है सिवाय एक चीज़ के, क्या भाई साहब, मोबाइल का नेटवर्क और इंटरनेट की स्पीड। अभी जैसे कुछ ऑफिस का वर्क आता है या कुछ और भी कई सारी चीज़ें रहती हैं, तो एक तो घर में नीचे नेटवर्क नहीं पकड़ता, दूसरा एयरटेल जियो सारे कैसी तैसी हो जाती है। फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो बहुत धीरे धीरे होता है, और आपको नेट की स्पीड चाहिए तो एकदम सीधे सेकेंड या थर्ड फ्लोर पे जाना पड़ता है, तब वहाँ पे आपको नेट की स्पीड पड़ेगी। और साथ ही साथ रात में टेम्परेचर 12-11 डिग्री तक चला जाता है इस समय। आज सुबह तो इतना ज़्यादा फॉग था कि कुछ दिख नहीं रहा था। तो रात में परसों रात में काम आया तो मैं रात में 12 बजे तक छत पे बैठ के, मतलब नेट की स्पीड के लिए मैं रात भर काम करता। मतलब 12:30 तक गांव में रात से ज़्यादा ही होता है, और शहर में लोग 12 बजे तो खाना पीना के बाद टहलने जाते हैं, तो अलग बात होती है। तो गांव में भाई ऐसी तैसी बैंड बज रही है, सिर्फ क्यों, टेक्नोलॉजी और नेटवर्क की वजह से। लेकिन इन सब को छोड़ दिया जाए भाई, लेकिन छोड़ भी दिया तो कोई टेंशन नहीं, शिकायत नहीं, फिर थोड़ा मैनेज भाई क्या रहा, थोड़ा तो सहना ही पड़ेगा। अब हर चीज़ पीछे देख रहे हैं हरियाली, अगल बगल हरियाली, और तो थोड़ा सा आप भी सह लेंगे, थोड़ा हम भी सह लेंगे। और अगर हाँ आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो रेबल स्क्वाड 29 यहाँ पे लिंक पॉपअप कर रहा है, उसको जाइए, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक, हमको वहाँ फॉलो करिए। आप सोच रहे हो मैं कहाँ बैठा, एक्चुअली मैं बैठा हूँ सीढ़ी में, ये पीछे देखा हूँ तो ये सीढ़ी है और मैं यहीं पे बैठा हुआ हूँ। तो एक्चुअली आप सोच रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पे कैसे बैठ के बात कर रहे हैं। तो फिलहाल बैठना कुछ नहीं, एक्चुअली हम लोग का घर का ये सीढ़ी का सेकंड फ्लोर का सबसे सीढ़ी का है, और ये हम लोग का वर्किंग प्लेस हो या नेटवर्क के लिए, या सामने तो धूप आती रहती है, आराम से बैठ के किसी से भी बात करनी होती है। हम लोग का फेवरेट और सीक्रेट प्लेस है, क्योंकि यहाँ से कुछ दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत क्या है कि गांव में क्या होता है, ज़्यादातर लास्ट फर्स्ट फ्लोर पे ऐसा, मतलब सेकंड फ्लोर जो सबसे ऊपर वाला रहता है, वहाँ पे बहुत कभी लोगों के पास रेलिंग होती है, और फिलहाल हम लोग यहाँ रेलिंग नहीं, और गांव पे तो है ही नहीं, तो आदत हमको है। लेकिन जब भी नाना जी देखते हैं तो डांट पड़ती है भाई साहब भयंकर वाली, तो यहाँ पे छुप के बैठ के देखना पड़ता है कि नानू कहीं देख तो नहीं रहे, उसके बाद अपना काम करते रहते हैं। फिलहाल देखिए चारों तरफ हरियाली। तो फिलहाल क्या था, सोचा था कि आप लोगों को सनसेट दिखाऊंगा, लेकिन बस थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ काम पड़ गया, तो उसकी वजह से सनसेट मतलब सूर्य भगवान डूब गए। कोई दिक्कत नहीं, सूर्यास्त हो चुका है, लेकिन फिर क्या होता है सूर्योदय फिर होगा। कल आपको सूर्योदय भी दिखाएंगे और साथ ही साथ सनसेट भी दिखाएंगे। फ़िलहाल इस समय घर के छत पे, और पीछे अगर बात करें तो जैसे जहाँ तक नज़र जाती है बस थोड़ी सी दूर 2-10-12 घर के बाद ये फिर से चारों तरफ खेत खलिहान दिखने लगता है। बात करें गांव की तो गांव बहुत ही छोटा है, बस छोटा मतलब मेरे गांव के अकॉर्डिंग बहुत ही छोटा है, क्योंकि बस जिधर नज़र जाती है उसके बाद चारों तरफ खेत खलिहान है। और बात करें तो ये एक्चुअली थर्ड फ्लोर पे है, तो वैसे भी पूरा गांव यहाँ से पूरा दिखता है। तो अगर देखिए चारों तरफ अगर दिखाएं तो अगर आपको भी इस साइड अगर देखिए तो चारों तरफ आपको दिख ही रहा है कि खेत खलिहान चारों तरफ दिख रहा है। तो बस इतना ही, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, बस इस साइड थोड़ा और अंदर तक है, और ये गांव का आउटर है, इस साइड भी आउटर है। तो ओवरऑल गांव छोटा है लेकिन मज़ेदार है। चारों तरफ पेड़ पौधे हरियाली है। अगर पीछे बैकग्राउंड में चारों तरफ आपको दिखाएं तो देख ही रहे हैं, बस हरियाली हरियाली हरियाली।
और भाई इस समय कोरोना का दौर चल रहा है, तो जान बची तो लाखों उपाय, और नेचर के साथ रह रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या है। फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ और बस भाई साहब बस थोड़ी दूरी पे हैं और पहुंचने वाले कुछ ही देर में। वाह क्या बात है, इतना इंतज़ार तो और किसी का नहीं किया हूँ, लेकिन फिलहाल ऐसे ही चल रहा है। बस ऐसे जस्ट आए थे घूमने, तो भैया का कॉल आया, तो बोले कि जस्ट बगल में हैं, तो चलो आते हैं, सामान है, तो भाई बड़े भाई आएंगे सामान तो हम लोग फिर लाद के ले जाते हैं। ऐसा नहीं है, पहले जब मैं दिल्ली जाता तो भैया मेट्रो स्टेशन तक छोड़ते थे मेरा बैग, तो आज तो हम ले ही जा सकते हैं। तो भाई दिल्ली से आते आते आज 2 दिन कंप्लीट हुए, दूसरा दिन भी रात हो गया है, तो आप देख ही सकते हो हाथ में बोट का स्पीकर है। इसका मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ या इसका कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, लेकिन लॉकडाउन में भाई बहुत ने साथ नहीं आया, और हर जगह कहीं भी इसको अपने कैमरा बैग में डाल लेते हैं, या फिर जो यूट्यूबर्स का जो स्पेशली बैग होता है उसमें एकदम फिट हो जाता है, कहीं इसको अटका देते हैं या बाइक पे लटका देते हैं। वाह क्या अटका देते हैं, लटका देते हैं भाई साहब, बहुत ही टिकाऊ और बहुत ही सस्ता और साथ ही साथ बहुत ही अमेजिंग है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बोट अगर आप देख रहे हैं तो आपका बहुत ही काम अच्छा है, बस थोड़ा और इम्प्रूव करिए, बैटरी लाइफ का थोड़ा सा इसका और होना चाहिए, और बेस थोड़ा सा, और आवाज़ में थोड़ा सा, मतलब आप जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। फिलहाल पीछे आपको कुछ दिखेगा नहीं, बस इधर लाइट है और ये सामने आपको दिखेगा नहीं। सुबह दिखाएंगे क्या यहाँ पे।